पीछे देख पा रहे हैं कि जितनी चौकियां हैं वो एक से बढ़कर एक दिव्य है। और पीछे लंकापति रावण का आगमन हो रहा है। तो भैया अभी आप सबने इसके पहले वाले ब्लॉग में देखा कि जो कर्ण घोड़ा यात्रा थी वो निकाली गई थी। अब पजावा नामी है ना, पजावा रामलीला कमेटी की जो आज राम बारात है वो भी शाहगंज से निकाली जा रही है और अब हम भी शाहगंज जा रहे हैं, हालांकि पहली बार हुई है। और अभी जब हम यहाँ पर आए थे तो एक हम क्लिप डाल देंगे। अभी काफी अंधेरा है, आगे चल के बात करते हैं। तो अभी जब हम भारद्वाज आश्रम आए थे तो उस समय यहाँ पे जो एक चौकी है वो निकाली गई थी कटरा रामलीला कमेटी की, जहाँ पर हमें राम भगवान देखने को मिले, सीता जी देखने को मिली। लेकिन अब हम जो जा रहे हैं वो पजावा रामलीला कमेटी की है। और कल से की आज से भोर की चौकी कब से थी? कल सुबह। और कल पहली चौकी तो उम्मीद है कि हम लोग देख लेंगे ना, पक्का है ना, नींद खुल जाएगी? पक्का भाई। हाँ, तो कल पहली बार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है भोर की चौकी, तो मुझे नहीं पता कैसे निकलती है। हाँ, आप खुद ही सोते रह जाएंगे। वही तो हम बोल रहे हैं ना कि देख लेंगे कि नहीं। हम तो देख लेंगे, आपका पता नहीं। अब आप दिखाएंगे देख काहे कि लेंगे। हमने एक्सपीरियंस है, छठ पूजा में हमने लिया है, आप सोते रह गए थे। हमने एक आपको बार इनके साथ हम इन तरह सुबह 3 बजे उठ के छठ पूजा देखे गए रहा, तो जोत गए उठ के गए नहीं, आपको मैंने जबरदस्ती उठाया। हाँ वही जो लक्ष्मण मार्केट। तो भैया अभी हम लोग लक्ष्मण मार्केट पे आके जहाँ पे समय चौकी निकल रही है, आइए देखते हैं। सागंज में गए, सागंज में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सामने हनुमान जी की जो मूर्ति है वो हमें देखने को मिल रही है, तो सही जगह पे पहुँच गए हैं। सही टाइम पे आ गए, चौकी यहीं से निकल रही है। शाहगंज में तो नहीं मिली, लेकिन लक्ष्मण मार्केट में जो चौकी है वो मिल चुकी है, जहाँ पे काफ़ी भव्य दृश्य है। थोड़ा फ़ोन से भी बना लेते हैं क्योंकि इससे तक आएगा नहीं उतना। बिल्कुल सही टाइम पे आ गया, लक्ष्मण मार्केट में चौकी हो मिल गई है। अब आइए बजरंगबली को देखते हैं। एक टाइम को तो उम्मीद ही नहीं थी कि सब देखने को मिलेगा, हमको लगा था सब छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। चौकियां लगातार यहाँ से निकल रही हैं पूरे प्रयागराज में। और पूरे प्रयागराज में अलग अलग जो रामलीला कमेटी है, चाहे पत्थरचट्टी हो गई, पजावा हो गई, कटरा हो गई, हर जगह कहीं पर झांकियां निकल रही हैं, तो कहीं पर जो चौकियां हैं वो निकाली जा रही है। और रही बात तो आगे की, तो माँ काली का भी जो एक नाट्य है वो हमें देखने को मिलेगा। और आज हम सोच रहे हैं कि पहली बार जो प्रयागराज की रामलीला है उसको भी देखा जाए। और इसके अलावा अब यहाँ पे लगातार जो काली स्वांग है या दूसरे जो अभी आयोजन है वो होते रहेंगे। तो बस अभी लक्ष्मण मार्केट में खड़े हैं, देखते हैं आगे क्या होता है भाई। झांकियों में एक चीज हमें देखने को मिली है कि थोड़ा कंजेस्टेड इलाकों में या ऑर्गेनाइज की जाती है, निकाली जाती है, जिसकी वजह से जो जाम है उसकी समस्या कभी ना कभी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी ये प्रयागराज वालों का उत्साह है जो हमें इन चौकियों के माध्यम से देखने को मिलता है, और समूचा प्रयागराज इन चौकियों के स्वागत में हमेशा तत्पर रहता है। तो मेरे पीछे जो आप चौकी देख पा रहे हैं इसमें भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी हैं, और आगे हनुमान जी की जो चौकी है वो लगी हुई है। सबसे पहले हनुमान जी, उसके बाद जो मुख्य चौकी है वो लगी हुई है। और इस तरह की तमाम चौकियां प्रयागराज में अलग अलग जगहों में निकाली जा रही हैं। और देखते हैं आज हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं पूरा। तो इस तरह की जो चौकी है, मैंने पहले भी कहा कि पूरे प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक और छोटा सा रथ है, शायद देखते हैं, शायद और कुछ निकले क्योंकि आवाज तो आ रही है।
अब मुझे नहीं पता क्या क्या है, शायद दुर्गा, जहाँ पे बजरंग बली भी टंगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब प्रयागराज की सड़कों में निकल गए हैं तो आइए सब कुछ दिखाते हैं यहाँ पे जो है। फिलहाल उससे ज्यादा कुछ नहीं है, वही था जो था। यहाँ पे कोई बजरंग बली टंगे हैं ऊपर। और भोर की चौकी भी यहीं से निकलेगी, तो 3 से 4 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे भी आएंगे और भोर की चौकी देखना भी हमारी प्राथमिकता पे होगा। फिलहाल नमन कहाँ है यार, हमको कहाँ छोड़ के चले आए। तो बस चौकी में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है आगे कुछ प्रोग्राम भी रखे गए हो, लेकिन इससे ज्यादा फिलहाल तो हमें कुछ नहीं दिखा, तो वापस चलेंगे, गाड़ी लेंगे और आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहाँ पे कुछ मिलता भी है या नहीं। सबसे ऐतिहासिक चौकी है यहाँ की। ये लक्ष्मण मार्केट है, चौकी किस चीज की थी ये? ये थी पथरचट्टी रामलीला की। पत्थर चट्टी, तो भोर की चौकी भी यहीं से निकलेगी, यही रूट से। तो कोशिश करेंगे कि भोर की चौकी भी देखें। इससे पहले हम रामलीला देखेंगे, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कुछ यहाँ नहीं है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने महाकुंभ से लेकर अभी तक लगातार प्रयागराज में काम किया है और प्रयागराज में अलग अलग त्योहारों को लेकर के जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिलता है वो काफी अतुलनीय है। और चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो नवरात्रि हो या फिर रामलीला हो, सारे पर्व यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। हाँ, बस आज जो चौकी जो निकली वो इलाका काफी कंजेस्टेड था, जाम की समस्या काफी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। इलाहाबाद वालों या प्रयागराज वालों के उत्साह के सामने ये कुछ भी नहीं है। लोगों ने बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट किया है और आज हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 10 बजे के बाद काली स्वांग होता है ना, कोशिश करेंगे। मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि वो इलाका काफी कंजेस्टेड है और सामने से भी कोई चौकी आ रही है, पजावा वाली चौकी सामने से आ रही है। किस्मत अच्छी है कि पहले पत्थर चट्टी और अब पजावा की चौकी। आइए पजावा की चौकी भी एंजॉय करते हैं भाई, दोनों चौकियां, पत्थर चट्टी की बात तो पजामा की चौकी है वो भी यहाँ पर आ चुकी। पहले पत्थर चट्टी की चौकी मिली, अब पजामा की चौकी भी यहाँ पर आ गई है। आइए पहले दिखाते हैं आपको। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो घुड़सवार है वो आ गए हैं, सेनापुरी। भाई बड़ा मेहनत पड़ रहा है, एक से लॉन्ग वीडियो शूट हो रही है और फ़ोन से शॉर्ट वीडियो, लेकिन कवर पूरा करेंगे। अभी यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिला, यहाँ पर जो सेना है वो निकली थी। अब लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो एक साथ शूट करना मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है क्योंकि फ़ोन उतना अच्छा शूट कर नहीं पा रहा और गोप्रो में जूमिंग लेंस नहीं है, तो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ा दिक्कत पैदा कर रही हैं। आगे देखते हैं, आगे भी एक डीजे लगा हुआ है, शायद वहाँ पे कुछ हमें स्पेशल देखने को मिल जाए। हाँ है, चौकियाँ आगे भी हैं, चौकियाँ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत ज़ोरदार है। बहुत दिव्य चौकियाँ निकल रही भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी। तारीफ की जाए इन चौकियों की उतनी कम है और एक से एक जो आकर्षक चौकियां हैं वो इस समय निकल रही हैं। ये पजामा रामलीला कमेटी की है, इससे पहले जो हमने देखी थी वो पत्थर चट्टी की थी और इस समय प्रयागराज के बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो मुझे नहीं जानते, ये बात अच्छी है। आइए दिखाते हैं। भाई मेरे लिए लॉन्ग और शॉर्ट बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है।
भगवान बहुत पीछे है। आप सबकी डिमांड थी, कोई नहीं कर सकता। आपने इस छोटे से नाम को एक ब्रांड बनाया है। तो भैया चौकियां तो काफी अच्छी निकल रही है पंजाबा की, लेकिन बारिश ने यहाँ पर व्यवधान डाल दिया है और बारिश की वजह से थोड़ा प्रोग्राम फीका पड़ता नजर आ रहा है। अब बारिश कितना देर रहेगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बारिश ने व्यवधान जरूर डाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सारी चौकियां जो यहाँ पर है वो लगी हुई है और पानी भी बरस रहा है बहुत जोरदार तरीके से, मतलब बूंदा पानी तेज हो गई है। तो ये सारी चौकियां यहाँ पर लगी हुई जो कि पंजाबा रामलीला कमेटी की है। अब एक काम करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाने से। भाई शॉर्ट मैंने नहीं बनाया, अभी नमन से मांगेंगे वो 3 घंटा में देंगे। बारिश ने व्यवधान कर दिया है। तो लगा था कि चौकियां खत्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पीछे से और भी चौकियां आ रही हैं। अब देखना है वो क्या है। हमें लगा था कि शायद वहाँ पे जहाँ पे ढोल नगाड़ा बजा तो वहाँ पे चौकियां खत्म हो गई होंगी। हम बिल्कुल गलत है। हम शॉर्ट वीडियो शूट करें तो अच्छा हुआ हम चले, वरना ये हमसे मिस हो जाता। हमने इसे देखा ही नहीं कि पीछे भी चौकियां लगी हुई हैं और पीछे की चौकियां आगे वाले से थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। मतलब चौकियां सारी अच्छी हैं, लेकिन इसकी सजावट ज़्यादा अच्छी लग रही है। शॉर्ट बनाए भेज देंगे, मतलब नहीं, खत्म नहीं है। शॉर्ट बनाए हो, लेके बनाए हो, चौकियां बहुत बड़ी है, खत्म नहीं हो रही है। तो चौकियां जितना पीछे गई, चाहे वो जिस कमेटी की हो, सारी बेहतरीन थी और अभी लाइन से ये चौकियां लगी हुई है। और पीछे लंकापति रावण का आगमन हो रहा है। तो यहाँ से चौकियां खत्म हो गई, चौकियां इतनी पीछे देख पा रहे हैं कि जितनी चौकियां हैं वो एक से बढ़कर एक दिव्य है। चौकियां ऐसे निकालो कि लोग अंदाजा ही ना लगा पाए कि कौन चौकी किधर से कितनी लंबी है, क्योंकि अभी तक वो आगे मान रहे थे लोग की चौकियां खत्म हो गई है, लेकिन ये उसके पीछे लगी हुई थी जहां पर भगवान राम, रावण और भी 2 दूसरे पात्र है रामायण के, वो दिखाए गए। और चौकियां ऐसे ही निकालनी चाहिए। ये लोग ही कंफ्यूज रहे कि कहाँ पे शुरुआत है और कहाँ पे चौकी का खात्मा हुआ है। पीछे जो रथ आ रहा है उसमें भगवान श्री राम, माता सीता और रावण के साथ साथ रामायण के जो दूसरे पात्र हैं उनको भी वहां पे दिखाया गया है और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों वीडियो बनी हुई है। निकालो कि प्रयागराज खुद कंफ्यूज रहे कौन कहाँ से कहाँ आवत है। अभी तक पता है आगे लोग सोच रहे थे चौकी खत्म है, आधे लोग वो जो जहाँ पे नाच गाना चल रहा था उसको खोल के चले आए ना कि वहीं से खत्म मामला। तकिया जाने का मजा आ गया भाई। जो लोग आगे से लौट गए ना बहुत बेचारे बदकिस्मत नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं तो देख ही लेंगे, लेकिन जोरदार मामला चल रहा है। आज हमारा किस्मत साथ है कि हम वापस लौट के आए इनको ढूंढने के लिए, वरना चौकी हमसे भी छूट ही गई।